नमस्कार, आप देख रहे हैं महायुद्ध। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर बता दें आपको, रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी और जॉनसन में वार्ता हुई है। पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन में बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर चर्चा हुई है। मोदी ने बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई है, जिस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि डिप्लोमेसी और बातचीत पर जोर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। 27वां दिन है आज। रूस का अटैक जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विवाद को बातचीत से सुलझाने का एक बार फिर संकेत दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस से हर तरीके से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, बातचीत के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि वो हर तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से लगातार बीते 2 दिनों से यह कहा जा रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ यूक्रेन बातचीत का प्रस्ताव दे रहा है, तो रूस 27वें दिन भी यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे में घंटी परमाणु युद्ध की भी बज रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश दिए हैं। पुतिन के कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। उनका मानना है कि इस जंग में रूस को अपेक्षा से कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनके पास हथियारों की भी कमी शुरू हो गई है। ऐसे में पुतिन कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। गौरतलब है कि शनिवार से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। इन मिसाइलों को परमाणु बम ले जाने के लिए भी जाना जाता है। पश्चिमी देशों की आशंकाओं को इसलिए भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया था और यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी थी और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर ला दी गई थी। स्टाफ को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया था। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होंगे। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु हथियारों में रूस सब पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना बमबारी कर रही है। खासकर खार्किव पर
कहर बरपा रही है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले महीने के अंत में हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले का आदेश दिया था। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग दिन ब दिन तेज और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर खार्किव शहर पर हमला बोल दिया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। एक जगह तो एक रूसी टैंक जंगल की तरफ से दनादन गोले बरसाता दिखाई दिया। धमाके ऐसे कि आसमान कांप उठा, जमीन दहल गई। जवानों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने टैंकों की मदद से खार्किव की रिहायशी बस्तियों पर बम बरसाए, जिनमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद सड़कों पर कहर बरपाते रूसी टैंकों को घरों तक पहुंचते देर नहीं लगी। वहीं आसमान से गिरती मिसाइलों की वजह से पूरे शहर में दहशत मच गई। इस हमले से एक शेल्टर होम में मौजूद लोगों की जान पर बन आई। क्योंकि वहां जो लोग संख्या में मौजूद हैं, पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्किव यूक्रेन का इकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। खार्किव रूस की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। जानकार बताते हैं, रूस समर्थकों की बड़ी संख्या होने के चलते खार्किव को कब्जे में लेना आसान साबित होगा, जिसके लिए रूस हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की सेना कीव पर फतेह नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं, लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються
рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांव पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але в досконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। आखिर कीव पर पुतिन की सेना कब्जा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है जिसके चलते कीव रूसी सेना की पहुंच से दूर है? रिपोर्ट देखिए और समझिए। के बचे रहने की कई वजह हैं। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त प्रतिरोध तो है ही, साथ ही वो राज भी है जो कीव को अब तक बचाने में कामयाब रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इस सुरंग में एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को भी बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। यानी जब कीव सोवियत रूस का हिस्सा था तभी से किले के तौर पर तैयार किया गया था। ऊंची ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े बड़े पार्कों वाला कीव सिर्फ यूक्रेन देश की राजधानी नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन की साझी संस्कृति का ये केंद्र अब तबाह हो रहा है और उसे वही उपाय बचा रहे हैं जो शीत युद्ध के दौर में कीव के नागरिकों को बचाने के लिए सोवियत रूस ने तैयार किया था, और खुद ही खड़े किए गए किलों को रूस तोड़ नहीं पा रहा। भले ही बमबारी और मिसाइलों से कीव बर्बाद हो रहा है, लेकिन परम सत्य यह है कि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होगा, पुतिन का यूक्रेन प्लान अधूरा रहेगा।
27 दिनों से जंग जारी है। महाजंग महातबाही में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन का शहर शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और 27 दिन बाद यूक्रेन का क्या हाल है, जरा वो भी जान लीजिए। 27 दिन बाद यूक्रेन का हाल, 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। कई शहरों में रूस की बमबारी जारी है। नेटो के रवैये से ज़ेलेंस्की नाराज हैं। ज़ेलेंस्की का रूस से नेटो का डरने का दावा भी है। पुतिन से मीटिंग के लिए भी ज़ेलेंस्की तैयार हैं। बाइडेन को केमिकल हमले की आशंका है। रूस के हमले में 3,780 घर तबाह हुए हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। तो 27 दिनों के बाद यह हाल है इस युद्ध का। पुतिन से मीटिंग के लिए तैयार हैं, नेटो को लेकर नाराज हैं, नेटो के रुख से बेहद खफा हैं ज़ेलेंस्की और यहां तक उन्होंने कहा है कि नेटो रूस से डरता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।